हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्टडी पॉइंट में दोस्तों स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि पता है, आपने थंबनेल में देख लिया होगा दोस्तों, आज जो हमारे एसएससी जीडी की जो 20 क्वेश्चन है दोस्तों सीरीज के होने वाले हैं। और दोस्तों जो भी क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों के सारे क्या हैं, पूछे गए हैं। जो भी प्रैक्टिस सेट में यानी 1 प्रैक्टिस सेट में आपके 2 क्वेश्चन आए हैं सीरीज के, ठीक है। तो इस तरीका से क्या है, 10 प्रैक्टिस सेट का ये आपका एनालिसिस है, जो आपका सीरीज का ही होगा। केवल और केवल क्या होगा, आपका सीरीज पर आधारित होने वाला, ठीक है। तो दोस्तों मोटिवेशन कोट के साथ चलते हैं कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। और दोस्तों जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट पत्थर पे, तो दोस्तों पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो दोस्तों आपको तो मेहनत करनी है, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, ठीक है। तो इसलिए अच्छा है, बेटर है कि आप अच्छी से अच्छी जॉब लें, गवर्नमेंट जॉब की, ठीक है। तो दोस्तों हमारा क्या है, टॉपिक है हमारा सीरीज का। और दोस्तों पहला ही क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी जीडी में, क्या कि आपका सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका 53 है, 61 है, और उसके बाद दोस्तों 88 है और 152 है, ठीक है। और 152 के बाद में क्या है, 277। तो आपसे पूछा गया कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताइए क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों देखते हैं, अब यहाँ पे आपका 53 है, उसके बाद में 61 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देख रहे हैं आपका प्लस हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा देखा प्लस हो रहा है, और उसके बाद देखा ये आपका समथिंग 2 गुने के समथिंग, क्या दोस्तों 2 गुने के समथिंग है। और यहाँ पे देखा दोस्तों कितना है, आपका समथिंग लग रहा है कि 2 गुने के आसपास लगभग हो, ठीक है। तो इस केस में क्या करते हैं, अगर मैं गुणा करता हूं तो दोस्तों गुणा नहीं बैठेगी, यहाँ तक आपकी हाफ तक गुणा नहीं बैठेगी। तो आप सबसे पहले यहाँ पे करिए क्या, अंतर, ठीक है। तो अंतर देखिए दोस्तों, जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, नियम भी पढ़ाए थे, क्या दोस्तों नियम भी बताए थे कि पहला नियम होता है आपका घन का, उसके बाद दूसरा जो नियम बताया था मैंने आपका घन का मीन्स क्यूब, ठीक है। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो होता है आपका वर्ग का होता है। और बात करी जाए तीसरा नियम होता है दोस्तों आपका गुणा और गुणा के साथ में दोस्तों आपका भाग, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है भाग, ठीक है। अब दोस्तों इसके साथ में आपका क्यूब के साथ में क्या हो सकता है, आपका प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरीका से आपका वर्ग, तो वर्ग यानी के साथ में आपका क्या हो सकता है, आपका प्लस भी हो सकता है दोस्तों, आपका माइनस भी हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद में दोस्तों गुणा के साथ में एक जुड़ भी सकता है, एक घट भी सकता है, और दोस्तों 2 भी जुड़ सकते हैं दोस्तों, 2 भी घट सकते हैं। उसके बाद दोस्तों डिवाइड भी हो जाता है, किसी किसी सीरीजों में क्या होता है, आपका डिवाइड होता है, ठीक है। और उसके बाद तीसरे के बाद दोस्तों आते हैं चौथे नियम में क्या दोस्तों, यहाँ पे होंगे आपके जोड़ घटाने। क्या होता है दोस्तों, जोड़, उसके बाद में आपका घटाना, ठीक है। जोड़ और घटाना कभी कभी एक साथ भी हो जाता है, ठीक। तो इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा जोड़ घटाना, ठीक। और 5वां नियम बताया था मैंने आप लोगों को कि 5वां जो नियम होता है दोस्तों आपका 5, और 5 के बाद 6 नियम बताए थे। तो 5वां जो होता है दोस्तों वो होता है आपका मिक्स लॉजिक का, क्या दोस्तों मिक्स लॉजिक, ठीक है। यानी किसी किसी सीरीज में ऐसा होता है कि कभी कभी क्या हो जाता है दोस्तों, डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड के बाद दोस्तों आपका जुड़ भी जाता है। इस तरीके से केस चलते हैं, या दोस्तों एक को छेकने के बाद दूसरे पे भी चले जाते हैं। तो इस तरीका का जो आपका नियम होता है दोस्तों, वो क्या होता है, आपका मिक्स लॉजिक होता है। और दोस्तों उसके बाद है स्टेप लॉजिक, ठीक है, कि आपका क्या है, स्टेप लॉजिक है। और स्टेप लॉजिक में क्या होता है दोस्तों, स्टेप लॉजिक होता है यानी आप इस तरीका से कोई सीरीज होगी, और उस दोस्तों इस तरीका से आप क्या स्टेप बनाते जाएंगे, इस तरीका से स्टेप बना जाएंगे, फिर इसका स्टेप का फिर और स्टेप, इस तरीका से स्टेप का स्टेप। यानी इस क्वेश्चन में, इस जो आपके जो क्वेश्चन होंगे, इसमें क्या होंगे, 20 क्वेश्चन में आपका स्टेप भी बना के दिखाया जाएगा, जो आपका एसएससी जीडी में पूछा गया है, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो ये आपका नियम हो गया। अब देखिए क्वेश्चन, तो यहाँ पर दोस्तों कितने जोड़े हैं, इसने 8, ठीक है। क्योंकि 53 में 8 जोड़ता हूँ तो दोस्तों कितना हो जाता है, आपका कितना होता है, 61 होता है। और 61 के बाद में कितना है आपका 88, ठीक है। तो यहाँ पे कितने जोड़े देखिए भैया, आपके कितने होते हैं 9, 61 और 9 कितने होंगे 70 और उसके बाद 18, ठीक है। तो 18 9 कितने हो जाएंगे आपके 27, ठीक। तो इस तरीका से आप जोड़ेंगे तो 27 हो जाएंगे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करिए, देखिए 27, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 152 में से 88 घटा देते हैं, 12 में से आपके 8 के कितना बचेगा 4। तो यहाँ पे कितना होगा दोस्तों आपका 4, ठीक है, कितना होगा आपका 4। और उसके बाद यहाँ जब 14 में दोस्तों 8 जाते हैं तो कितना बचेगा 6। अब दोस्तों आप लोगों ने क्या नोटिस करा कि आपने देखा भैया 2 का क्या है, घन है, उसके बाद 3 का घन है, उसके बाद 4 का घन है, ठीक है। तो 4 का घन है तो घन में आपका उसके बाद 4 का घन, और आगे जाके कितना होगा दोस्तों 5 का घन। और सभी को पता है 5 का घन कितना होता है, 125 होता है। तो इस तरीका से यहाँ पे कितना हो जाएगा 125, ठीक। और 5 के घन के बाद 6 का घन, तो 6 का घन कितना है दोस्तों, अब 6 का घन होता है आपका 200, कितना होता है 16, ठीक है। 6 6 36 कितना होता है आपके 216, ठीक। तो इस तरीका
प्रकार से यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 का घन, और 6 का घन कितना होता है 216, ठीक है 216 होता है। और दोस्तों जोड़िए अब 216 को जोड़ दे 277 में, तो जोड़ने का देखे 6 6 और 7 7 6 होते हैं 13, और 13 का 3, और हंसने का दोस्तों आपका 1 है। उसके बाद में 7 7 और 1 8 8 रहे कितना होता है आपका 9, ठीक 1 आपका था हासिल का, ठीक तो 9 हो गया। और उसके बाद में 2 2 2 4 4 तो आपके कितने हो जाएंगे, तो 4 आपका ये होगा। तो कहने की बात है दोस्तों आपका प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कितना आएगा 400 कितना आएगा आपका 93। और दोस्तों 493 देखे किस ऑप्शन में, तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाता है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो इस तरीका से वहाँ पर जो आपका ऑप्शन था वो ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है। और उसके बाद देखिए आपका ये आपका 11 है, उसके बाद दोस्तों क्या आपका 9, और 9 के बाद में क्या आपका 15, 15 के बाद में आपका 41, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखा आपका बड़ा है, उसके बाद घटा है, ठीक है। अगर दोस्तों मैं इसको एक को छेक कर दूसरा, ज्यादातर क्या होता है इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या होता है कि ज्यादातर आपको क्या होता है एक छक्के लग जाती है या 2 छक्के, और कोई जरूरी नहीं है कि लगी जाए, ठीक है। तो हम करके देखते हैं। तो यहाँ पे 11 उसके बाद 15, तो दोस्तों यहाँ पे 4 जोड़े, और उसके 4 में अगर यहाँ पे जोड़ता हूँ 4, तो दोस्तों ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो आपका 19 का ऑप्शन हो, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या सोचेंगे आप गुणा पे, ठीक है दोस्तों, क्योंकि घन आपका लगेगा नहीं, वर्ग आपका लगेगा नहीं, क्योंकि किसी का वर्ग के समथिंग नहीं है, ये तो वर्ग है लेकिन दोस्तों ये किसी का वर्ग नहीं है, तो दोस्तों आपका लगेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम आए गुणा पे, ठीक है। गुणा कैसे करिए भैया, 11 में गुणा करिए 1 की, दोस्तों 11 में 1 के गुणा करते हैं, 11 एकम 11 और माइनस करते हैं दोस्तों आपका कितना, माइनस करते हैं 2, तो कितना हो जाएगा आपका 9, ठीक है। और उसके बाद में 9, अब 9 में गुणा करते हैं दोस्तों 2 की, ठीक है। 9 दूनी कितने होते हैं आपका 18, 18 और माइनस करते हैं दोस्तों 3, 18 में से माइनस 3 जाएंगे कितने बचेगा आपका 15, ठीक है। और उसके बाद बात करी जाए आपका 15, और 15 में गुणा करेंगे 3 की, तो 15 3 होते हैं दोस्तों 45, 45 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आप लोगों का 41, जो कि आपका सिक्वेंस में चल रहा है दोस्तों, 1 के गुणा 2 के गुणा 3 के गुणा, उसके बाद -2, उसके बाद -3, उसके बाद -4, और आगे जाके माइनस करेंगे आप 5, ठीक है। तो माइनस कितना करना पड़ेगा 5, और उसके बाद गुणा करनी पड़ेगी 1 2 3 और आपके 4 की, ठीक है। तो गुणा कर दीजिए आप 4 की, ठीक। अब 4 के गुणा करने के बाद में कितना हो गया कि 4 एकम 4 और 4 चौक 16, कितना हो जाता है आपका 100, कितना हो जाता है 64, और 164 में से कितना घटाएंगे दोस्तों आप 5, 164 में से अगर 5 घटाते हैं तो आपका आंसर क्या बचता है 159। अब दोस्तों 159 देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाता है आपका, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, दिस इज क्वेश्चन, ठीक है। तो आप आगे चलिए, तो दोस्तों यहाँ पे क्या आपका 13, उसके बाद 29, 13 29, उसके बाद में क्या है आपका यहाँ पे देखिए 62, ठीक है। 62 के बाद में क्या आपका 129, उसके बाद दोस्तों 200 क्या है 64, ठीक है। कितना है कि 264 है, ठीक। तो अब आप लोग क्या करेंगे देखिए 13 दूनी 26 और प्लस के 3 कितने होते हैं आपके, कितने होते हैं 13 दूनी 26, 26 और 3 कितने होते हैं आपके 29, ठीक है। और उसके बाद 2 के गुणा यहाँ पे कर दीजिए तो 29, 29 दूनी कितने होते हैं भैया 20 दूनी 40 और 9 दूनी 18, 18 और 40 कितने होते हैं आपके 18 और 40 होते हैं आपके 58। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कितना है 58, और प्लस के कितने करें यहाँ पे कितने करे थे 3, और 58 और 3 कितने होते हैं दोस्तों आपका 61। तो कहने की बात है दोस्तों यहाँ पे गुणा पे नहीं लगी आपकी, ठीक है। तो गुणा पे नहीं लगे हैं, तो उसके बाद क्या करेंगे आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले अब अंतर देख लीजिए भैया, अंतर कितने का होगा यहाँ पे 13 और उसके बाद में कितना पे 29, ठीक है। तो अंतर कितने का होगा 13 दूनी 26, कितना होगा भैया 3 तो आपके ये हैं 9, 9 में से 3 जाते हैं आपको कितने बचे 6, ठीक है अंतर। उसके बाद दोस्तों 2, 2 में से 1 जाता है तो आपका बचा 1, ठीक है। तो कितना होगा आपका 16। लेकिन उसी प्रकार से हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पे कितना आपका 62 का और 29 का अंतर करेंगे तो कितना प्लस हो रहा है 29 में कितना हो जाएगा 62 हो जाए, यहाँ पे आपका 12, 12 में से दोस्तों आपको कितने जाते हैं कितने 9, तो कितने बचेंगे आपके 9 और 3, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका 3 तो ये होगा, और उसके बाद में आपका यहाँ पे बचा आपका 5, और 5 में से 2 जाते हैं तो दोस्तों कितना होगा आपका 5 में से अगर आपका 2 जाते हैं तो 3, ठीक है। अब देखा आपने कि कितना होगा 33, और उसके बाद दोस्तों आगे जाते हैं इस प्रकार, ठीक है। तो आगे जाइए देखिए यहाँ पे कितना होगा आपका, यहाँ पे घटाएंगे 9, 9 में से आपके 2 जाते हैं तो कितना बचेगा 9 में से 2 जाते हैं दोस्तों आपका 7, ठीक। और दोस्तों यहाँ पे 2 और 2 यहाँ पे कितना होगा बचेगा 12, 12 में 6 जाते हैं आपको कितना होगा यहाँ पे 6, ठीक है। तो 67 हो जाएगा ये आपका, देखिए यहाँ पे प्लस हो गए 16, यहाँ पे हो गए 33, उसके बाद यहाँ पे हो गए 67। और दोस्तों यहाँ पे बात करी जाए तो यहाँ पे कितने प्लस हैं, क्या है कि यहाँ पे कितने प्लस है वो चीज़ और देखिए दोस्तों यहाँ पे 4, 4 में से 9 नहीं जाएंगे तो आप इधर से एक यहाँ से ले लेंगे यानी 14, और 14 में से 9 जाते हैं दोस्तों कितना बचेगा आपका 5, ठीक है। और उसके बाद में कितना देखा आपने 5 बचा है, और यहाँ पे बचा
14, 14 में से 9 गए 5 बचा, उसके बाद 5, 5 में से 2 जाते हैं आपके 3, ठीक है। 5 में से 2 जाते हैं 3 बचेगा, उसके बाद 2, 2 में से 1 जाता है दोस्तों, कितना बचेगा आपका 1, ठीक। अब देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या है, ठीक है। तो दोस्तों ये पे लॉजिक क्या है, तो थोड़ा ये इसको और देख लेते हैं क्या है कि यहाँ पर क्या करा है। देखिए ये दूसरा क्वेश्चन तो हो गया होगा, इसके ऑप्शन मिटा देता हूँ दूसरे वाले के, ठीक, क्योंकि ये आपको और थोड़ा सा ऊपर जाके आपको समझाना पड़ेगा इसका एक और स्टेप बना के, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा अब आप लोगों को, देखिए जरा देखिए हमने क्या करा है, यहाँ पे जो था 33 का था और यहाँ पे 67 है और उसके बाद में 100 कितना है आप लोगों का यहाँ पर 135, ठीक है। तो यहाँ पे कितना था भैया 33, 33 प्लस हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करा है कि गुणा करी है 2 की, दोस्तों गुणा करिए 2 की, 16 दूनी होते 32 और प्लस का 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 33। उसी तरीका से कितना होगा 33 दूनी होगा दोस्तों 66, 33 दूनी होगा 66 और प्लस का 1 होगा दोस्तों आपका 67। उसके बाद बात करी जाए तो दोस्तों देखिए 67, 67 दूनी होते हैं 134 और 134 प्लस 1 तो कितना कर रहा है प्लस, गुणा कर रहा है 2 के और प्लस का कर रहा है 1, ठीक है। तो इस तरीका से हम क्या करेंगे भैया 2 के गुणा करेंगे यहाँ पर 2 के गुणा, ठीक है। तो 35 दूनी होते हैं 70 और 2 एकम 2, ठीक है। 35 दूनी 70 यानी 270 और प्लस के 1 और जोड़ेंगे यानी 270 प्लस 1 271, ठीक है। तो इस तरीका से अब देखिए तो यहाँ पे कितने का अंतर हो जाएगा भैया, देखिए यहाँ पे अंतर हो जाएगा, पहले तो आपको ये स्टेप बनाना है, ठीक। कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 की 0 और हासिल का दोस्तों आपका 1, 3 दूनी 6 और 1 7, उसके बाद में 2 एकम 2 और प्लस के और 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 271, कितना हो जाएगा 271 हो जाएगा, जो कि आपका ये हुआ। लेकिन हमें क्या करना, उसके बाद हमें बनाना है यहाँ से प्लस कर ले जाने, ठीक है। कितने करने हैं दोस्तों कि 264 में प्लस कर दीजिए, कितने कि 264 में प्लस कर दिए 271, ठीक है। तो आप प्लस करिए भैया, यहाँ पे कितना है 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4, तो 4 और 1 कितने होते हैं आपके 5 और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे 7, 7 और 6 होते हैं 13, 7 और 6 कितने होते हैं 13, 13 का 3 और दोस्तों आपका हासिल का 1, उसके बाद कितना होगा 2, 2, 2 और 2 4 और 1 कितने होंगे आपके 5, ठीक है। तो कहने की बात है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कितना आ गया आपका 500, कितना आया है 35, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ऑप्शन की, किस ऑप्शन में 535 है। तो दोस्तों यहाँ पे 505 है, ये ऑप्शन नहीं होगा। 470 है, ये ऑप्शन नहीं होगा। 395 ये ऑप्शन नहीं होगा। तो दोस्तों ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा आपका फर्स्ट। ऑप्शन क्या होने वाला आप लोगों का फर्स्ट होने वाला। तो इसके अनुसार ऑप्शन 3 का जो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन होने वाला आपका फर्स्ट, ठीक है। तो इस तरीका से आपका तीसरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों आप यहाँ पे 4, उसके बाद 16, उसके बाद 64 और आपका 256, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो लग रही है गुणा पर आधारित है, ठीक है। क्या है दोस्तों आपके गुणा पर आधारित है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 4 में 4 के गुणा करते हैं 16 और 16 में 16 में गुणा करते हैं 4 के तो 64, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा करेंगे दोस्तों 4 के, तो 4 4 चौक 16 और 16 में गुणा करेंगे आप 4 के, तो 16 चौका 64 और 64 में गुणा करेंगे आप 4 के, तो कितना होता है 256 और 256 में कितने गुणा करने हैं फिर आपको 4 के, कितना कि 256 में 4 के गुणा। अब दोस्तों गुणा करने का तरीका क्या होता है कि 250 लिखेंगे और प्लस आप 6 लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा 256 और गुणा कितनी करनी होगी 4 के। तो इसका मतलब देखिए गुणा करना बहुत ही बेस्ट हो जाता है। यहाँ पर क्या होगा 250 और 250 चौका कितने होते हैं यानी 200 के 25 चौका 100, 25 चौका कितने होते हैं आपके 100 होते हैं, यानी 25 चौका 100 होते हैं। तो 1000 तो आपका ये हो गया, 1 0 की 0, उसके बाद आपका 6 चौक कितने होते हैं 24। तो इस तरीका से कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 1000 और 24, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 1024। अब दोस्तों बात करी जाए 1024 देखिए किस ऑप्शन में दोस्तों, ऑप्शन की बात करी जाए तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 4, कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीका से 4 क्वेश्चन ये आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होने वाला है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 तो पहला देख लेते हैं 5 में का, ठीक। तो देखिए 5, अब मैं क्या करूंगा क्वेश्चन में लिखूंगा, डायरेक्ट सॉल्व करूंगा दोस्तों, उसको मिटाऊंगा, ठीक है, क्योंकि 2 क्वेश्चन लेके चलेंगे हम, ठीक है। अब देखिए 3, उसके बाद में 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद में 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या होगा आपका 5 में, उसके बाद देखिए 3 कॉमा 3 के बाद आएगा 5, 5 के बाद दोस्तों कॉमा, कॉमा के बाद आपका 8, ठीक है। और 8 के बाद आपका 11, कितना होगा यहाँ पे आपका 11, और 11 के बाद कितना होगा आप लोगों का आगे प्रश्नवाचक चिन्ह, और प्रश्नवाचक चिन्ह के बाद आगे संख्या होगी दोस्तों आपके 19, और 19 के बाद कितनी होगी आपकी 24, कितना कि यहाँ पे होगा आपका 19 और 19 के बाद हो गया आपके 24, ठीक है। तो 19 24 होगी, ठीक। अब क्वेश्चन एक और इसका ऑप्शन की बात करी जाए तो ठीक है। तो पहले ऑप्शन में आपका 15 है, उसके बाद दोस्तों 19 21 16, दोस्तों पहले ऑप्शन में आपका 15
ठीक। उसके बाद दूसरे ऑप्शन की बात करी जाए तो 19, दूसरे ऑप्शन में आपका 19, ठीक है। और 19 के बाद आपका तीसरे ऑप्शन की बात करी जाए तो 21, कितना दोस्तों आपका 21। और 21 के बाद चौथे ऑप्शन में क्या है आपका 16, ठीक है। चौथा ऑप्शन क्या है 16, ठीक है। तो इस तरीका से एक क्वेश्चन और लेते हैं, दो दो तीन तीन क्वेश्चन करते चलेंगे। पांचवा क्वेश्चन नंबर आपका नंबर जो होगा छठा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करी जाए, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है आप लोगों का, तो 6 में बोला गया है दोस्तों आपका, ठीक है, 89, उसके बाद में 80, कितना दोस्तों 89, 80, कितना 89, उसके बाद में आपका 80, ठीक है। और 80 के बाद में कितना है आपका 82 यानी 82, कितना है दोस्तों आपका 82, ठीक। और 82 के बाद आपका प्रश्नवाचक चिन्ह, और उसके बाद में आपका 79, उसके बाद में 75, कितना दोस्तों 79, और 79 के बाद में आपका 75, और 75 के बाद आपका 75 के बाद आपका 74, ठीक है। कितना है 74 है 74, ठीक है। और 74 के बाद में आपका 68, कितना है 68, और 68 बाद के बोला गया कि प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है, कि प्रश्नवाचक चिन्ह के इस स्थान पर बताना होगा आप लोगों को क्या आएगा, ठीक है। ऑप्शन की बात करी जाए तो पहले ऑप्शन में आपका 68, दूसरे ऑप्शन में आपका 69। पहले ऑप्शन में क्या कितना दोस्तों आपका 68 है, और दूसरे ऑप्शन में कितना आपका 69 है। और ऑप्शन की बात करी जाए तीसरा, तो तीसरे ऑप्शन में आपका 65, उसके बाद चौथे ऑप्शन की बात करी जाए आपका 71, ठीक है। तो तीसरे ऑप्शन में कितना आपका 65 है, और ठीक 65 के बाद चौथे ऑप्शन में कितना आपका 71, कितना दोस्तों चौथे ऑप्शन में आपका 71 है, ठीक है। तो इस तरीका से हम दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 3, उसके बाद 5 है, उसके बाद 8 है, तो आपका 11 है, उसके बाद 19 है, 24 है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग क्या है कि बहुत कम का अंतर है, ठीक है। तो इसको अंतर में बदल लीजिए, कैसे कि भैया यहाँ पे कितना प्लस हो गया आपका 3 और 2 5 होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कितना हो गया प्लस के आपके 3 हो गए, ठीक। और उसके बाद देखा दोस्तों आपके यहाँ पे प्लस कितना होगा आपका 3, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कितना हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे देखें कितना होगा, ठीक है। अब दोस्तों क्या है इसमें 2 3 3, उसके बाद दोस्तों आपका 5, ठीक है, क्या होगा 5। तो 11 और 5 कितने हो गए आपके 19, 11 और 5 कितने होते हैं आपके 16, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्लस करने होंगे वो आपको 5 करने होंगे, और उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे 16, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हो जाएगा 16, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फिर हो जाएंगे 3, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हो जाएंगे आपके 5, ठीक है। तो इस तरीका से सीरीज बनी आपकी 2, उसके बाद 3 3, उसके बाद में 5, फिर 3, फिर आपके 5, ठीक। तो इस तरीका से आपका राइट आंसर क्या होने वाला, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी देखिए, ऑप्शन कौन से में, ऑप्शन नंबर 4, 4 आज द राइट आंसर, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट में देखिए दोस्तों आपका 89 है, आपका 80 है, उसके बाद 82, उसके बाद 79, उसके बाद 75, उसके बाद में कितना 74, उसके बाद 68, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, देखिए आपका 82 89 है ना, तो यहाँ पे देखिए अंतर करना, देखिए अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 9 का अंतर, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 2 का अंतर, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आप 3 का अंतर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 9 का अंतर, यहाँ पे 2 का अंतर, उसके 2 का, और यहाँ पे दोस्तों 3 का अंतर, ठीक है। तो आपका ऐसा लॉजिक नहीं लगेगा, यहाँ पर जो लगना है आपको क्या लगेगा कि एक स्टेप को छेक के आपका लॉजिक लगेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए इस तरीका का क्वेश्चन पहचानना थोड़ा हार्ड पड़ जाता है, क्योंकि देखिए सीक्वेंस तो घटता जा रहा है, कितना है घटता जा रहा है। लेकिन मैंने ज़्यादातर क्या बताया था, यानी आपका कोई भी यानी कोई संख्या बड़ी है, उसके बाद छोटी है, उसके बाद बड़ी है, फिर छोटी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बड़ी है, छोटी है, उसके बाद बड़ी है, फिर छोटी है, बड़ी है दोस्तों, बड़ी है, उसके बाद क्या छोटी है। तो इस वाले केस में क्या होता है, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ प्राय 99.9% होता है कि आप लोगों का या तो एक स्टेप छेकना पड़ेगा या दोस्तों 2 स्टेप छेकने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा पहले एक स्टेप छेकते हैं, ठीक है। तो 89 और यहाँ से अंतर करा तो दोस्तों कितना का होगा, माइनस कितना होगा आपका 7, ठीक है। माइनस हो गए 7, तो कितना होता है आपका 82, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे करिए -7, ठीक है। -7 करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 75, और आगे जाके करते हैं, आगे देखिए 75, और यहाँ पे अंतर करते हैं तो दोस्तों आपका यहाँ पे कितना होगा 7 का अंतर होगा, ठीक है। कितना होगा 7 का अंतर है क्या, ठीक। तो यहाँ पे 15 15 7, हाँ बिल्कुल 7 का अंतर है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं, हम प्रश्नवाचक चिन्ह से आगे निकल गए आगे, ठीक है, जबकि हमसे पूछा है ये वाला, ठीक है। तो इसका मतलब इसके अनुसार नहीं निकलेगा। अब चलिए हमें 80, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 80, और यहाँ पे कितना आपका 79, ठीक है। भैया यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 79, तो माइनस कितने हो गए दोस्तों आपके 1, कितना हो गया है माइनस का आपका 1 हो गया क्या, हाँ माइनस का आपका 1 हो गया है, ठीक। अब 1 के बाद कितना करिए, देखिए यहाँ पे 70 कितना है आपका 9, 79 के बाद में 70 कितना आपका 5, तो कितना होगा माइनस के आपके 5, कितना होगा आपका माइनस के 5, ठीक। माइनस के कितने हो चुके हैं आपके 5, ठीक। अब उसके बाद में दोस्तों अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कितना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कितना है 80, और 80 में से आपका कितना गया 1, ठीक है, जबकि जाना था
जबकि क्या आता है यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे करता हूँ -5, ठीक है। और 74 में से अगर मैं माइनस कर देता हूँ 5 तो कितना हो जाएगा आपका 14, 14 में 5 के 9, यानी कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा आपका 9, ठीक है। कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने क्या करा है कि यहाँ पे कितना का 5 का अंतर है, ठीक, 5 का अंतर कर लिया, लेकिन उसके बाद यहाँ पे 1 का अंतर नहीं होगा, हमेशा अंतर दो होगा, आपका समान होगा। तो इसमें क्या है कि हमने जो ना क्वेश्चन में लिखने में प्रॉब्लम करिए, क्योंकि यहाँ पे अगर हम -5 घटाते हैं या +5 जोड़ते हैं तो कितना होना चाहिए, यहाँ पे 84 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 84 होना चाहिए, तब जाके आपका 5 का अंतर होगा। कितना दोस्तों, 5 का अंतर। 84 में से आपके 5 जाते हैं तो कितना हो जाएगा 79, और 79 में से दोस्तों आप कर दीजिए -5 तो कितना हो जाएगा आपका 74, और 74 में से माइनस कर देते 5 तो कितना हो जाएगा आपका 69। तो इसके अनुसार आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, जो कि यहाँ पे 80 था ना, वो हमसे गलती से क्या मिस्टेक हो गई है उस क्वेश्चन में लिखने में, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा 84, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 69, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 की ओर, ठीक है। तो इस तरीका से क्वेश्चन नंबर देखिए 7 में क्या होने वाला है, ठीक। देखिए क्वेश्चन है आपका 6 और 6 के बाद में आपका 7, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, ठीक है। तो 7 में आपका 67, उसके बाद आपका 70, कितना दोस्तों 67 है। उसके बाद आगे क्या आपका 70, ठीक है। और 70 के बाद में बोला गया है आपका 76, उसके बाद में 85, कितना दोस्तों 76, और 76 के बाद में आपका 85, और 85 के बाद में आपका प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी आप लोगों को बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। दोस्तों ऑप्शन की बात करी जाए, पहले ऑप्शन में दोस्तों आपका 96 है, और उसके बाद में दूसरे ऑप्शन की बात करी जाए आपका 89, 89 के बाद आपका 97, 89 दूसरे ऑप्शन के, और तीसरे ऑप्शन में बाद में आपका 97, और 97 के बाद चौथा ऑप्शन है आपका 98, कितना दोस्तों चौथा ऑप्शन में कितना होने वाला आपका 98, ठीक है। अब देखिए 98 यहाँ पर दूसरा ऑप्शन होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं आप बहुत कम का अंतर है, ठीक है। क्या है कि यहाँ पे देखिए कितने प्लस करे हैं दोस्तों, यहाँ पे प्लस कर दिया आपने 3, ठीक, कितने प्लस करे 3, क्यों 67 में 3 जोड़ते हैं जब 70, और 70 में यहाँ पे करें प्लस के 6, उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पे प्लस क्या हो गया 9, ठीक है। 9 में अब प्लस करेंगे 2, 11, ठीक है। और दोस्तों 85 में अगर आप 11 जोड़ देते हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कितना हो जाता है आपका 97, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 97, और 97 देखिए किस ऑप्शन में, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, दिस इज क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 की ओर, कितना दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए 8 में क्वेश्चन में क्या है, ठीक है। 8 में क्वेश्चन की बात करी जाए तो आपका दोस्तों यहाँ पर है 89, 89 के बाद 178, दोस्तों कितना है आपका 89, और 89 के बाद 178, ठीक है। और उसके बाद में कॉमा, और कॉमा के बाद में आगे है दोस्तों आप लोगों का 356, कितना है आपको 356, ठीक है। और 356 के बाद बात करी जाए यानी आगे 712 है, और 712 के बाद में कितना होगा दोस्तों 712 के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। तो आप लोगों से पूछा गया कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा, ठीक है। ऑप्शंस की बात करिए ना तो पहले ऑप्शन में 10 और कितना 68, यानी 1000 कितना है दोस्तों आपका 68 है। पहले ऑप्शन में दोस्तों 1000 कितना है 68, ठीक है। 1068 के बाद दूसरा ऑप्शन है यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2, और ऑप्शन नंबर 2 में क्या दोस्तों आपका 1400 कितना है 24 है। दूसरे ऑप्शन में 1400 कितना है 24, ठीक है। और ऑप्शन की बात करी जाए ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 में कितना 1000 कितना 86, ऑप्शन नंबर 3 में कितना दोस्तों 1000 कितना 86, यानी 108 और आपका 6, और ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो 4 की बात करी जाए यानी 2429, कितना दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 में है 2400 आपका 29, 2429, ठीक है। तो इस तरीका से कितना हो चुका आपका 2429। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 89 और एक आपका 178, उसके बाद में 356 यानी 356। अब दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए आपका दुगुने का समथिंग, कितना दोस्तों दुगुने का समथिंग है, ये भी आपका दुगुना है और दोस्तों ये भी आपका दुगुना है। तो इस प्रकार की सीरीज यानी ज़्यादातर बढ़ती जाती है। तो दोस्तों मोस्ट प्राय क्या होता है कि आपकी जो होती है वो जो सीरीज होती है दोस्तों आपके गुणा पर लगती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा आपका 89 में गुणा कर देते हैं कितने दोस्तों आपके 2 की, तो कितना हो जाता आपका, कितना हो जाता दोस्तों 100, कितना हो जाता आपका 78। उसके बाद दोस्तों 2 के गुणा करिए आपने, यानी कितने में 178 में गुणा करते हैं 2 के, तो कितना हो जाता आपका 300, कितना हो जाता है दोस्तों 300, कितना होगा आपका 56। उसके बाद 356 में गुणा कर देते हैं 2 की, ठीक है। तो कितना होगा आपका 712, और 712 में गुणा कर देते हैं 2 की, ठीक है। कितना दोस्तों 712 में अगर 2 की गुणा करते हैं तो 12 दूनी होते हैं आपके 24, और 7 दूनी होते हैं आपके 14, ठीक है। तो इस तरीका से कितना होगा 14 से 24। अब दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या हो जाएगा 1424।
तो देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 14 24 है, 14 से 24 देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन कितना हो जाता है आपका, ऑप्शन नंबर हो जाता है 2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद दोस्तों 9वां क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या होने वाला, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करी जाए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर है 9 और 9 में आपका पहले वो लगाया है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर आपका 13 और 13 के बाद आपका 17, 17 के बाद आपका 26, 13 17 26 क्या दोस्तों 13, उसके बाद 13 के बाद में आपका 17, ठीक है, कितना दोस्तों 17, और 17 के बाद में आपका 26, कितना दोस्तों 26, ठीक है। और 26 के बाद आगे आगे वो लगा है 51 और 51 के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, कितना दोस्तों 51, यानी 51, 51 के बाद आपका प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। और प्रश्नवाचक चिन्ह के नेक्स्ट आगे वो लगा है 221, कितना दोस्तों यहाँ पर है आपका 221, ठीक। तो इस तरीका से आपको क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर कितना हो चुका है 9, 9 के बाद दोस्तों आपका 10, ठीक है। तो दोस्तों हम आपके जो यहाँ पर जो क्वेश्चन होने वाले पूरे के पूरे 20, यानी पूरी 1 घंटा की शायद आपके ये क्या है क्लास हो सकती है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर देखिए पहले बात करी जाए ऑप्शन की, तो पहले ऑप्शन में 98, दूसरे ऑप्शन में 100, पहले ऑप्शन में दोस्तों कितना है 98 है। और बात करी जाए दूसरे ऑप्शन में आपका 100, ठीक है। और तीसरे ऑप्शन की बात करी जाए तो तीसरे ऑप्शन में होने वाला है 95, तीसरा ऑप्शन में दोस्तों कितना 95, और उसके बाद चौथा, ठीक है। तो चौथे ऑप्शन में कितना होने वाला आपका 87, कितना ये आपका 95 है और चौथे ऑप्शन में 87, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन 9, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो 10 की बात करें दोस्तों आपका कितना है 20, 20 के बाद आपका 22, कितना दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे आपका 20, 22, 22 के बाद आपका है दोस्तों आगे 27, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, कितना दोस्तों 27, और 27 के बाद में आपका प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। और प्रश्नवाचक चिन्ह के बाद में आपका दोस्तों 55, और 55 के बाद में आपका 78, कितना दोस्तों 55, और दोस्तों 55 के बाद में कितना है आपका 78, कॉमा आपका 78 है और 78, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है, कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। और 78 के बाद में एक और लिख लो 109, ठीक है। तो कितना दोस्तों 109, ठीक है। अब कितना हो जाता है ऑप्शन की बात करी जाए तो पहले ऑप्शन में दोस्तों आपका है 38, पहले ऑप्शन में 38, दूसरे ऑप्शन में 32, ठीक है। तो पहले ऑप्शन में क्या है आपका 38 है, दूसरे ऑप्शन में कितना है दोस्तों आपका 32, ठीक है। और ऑप्शन नंबर 3 की बात करें दोस्तों 30, और 30 के बाद आपका 49, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 में कितना दोस्तों आपका 30, और 30 के बाद 30, ठीक है, कितना 39 नहीं 30, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 30, और 30 के बाद में कितना दोस्तों चौथा ऑप्शन क्या है 49, ठीक, 49 में 49, ठीक। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर पूछा है क्या आएगा। अब दोस्तों पहले बात करते हैं इस वाले की, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अंतर देखिए सबसे पहले क्या 26 दुगुना है, ठीक है, दुगुना, और यहाँ पर देखिए आपका 6 और 7 है, ठीक है, 6 या 7 के समथिंग है, या 8 7 का 9 के समथिंग है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 9 के समथिंग और यहाँ पे 4 के समथिंग है, ठीक है। तो हमने क्या करा यहाँ पे पहले कर लेते हैं अंतर, तो 4 कर लेते हैं, यहाँ पे प्लस हो रहे हैं 4, और यहाँ पे देखा आपने हो रहे 9, ठीक है। देखिए अब इसको देख के ये लग रहा है कि आपका 2 का वर्ग है, उसके बाद 3 का वर्ग है, ठीक है, 3, और यहाँ पे देखिए कितने का वर्ग है, ठीक है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं 51, 51 में से आपका 26 घटाते हैं, तो यानी 6, 6 में से 5, 6 में आप देखिए 11, 11 में 6 के कितने बचे आपके 5, और उसके बाद दोस्तों आपका 4, 4 में 2 जाते हैं तो आपका 2, ठीक है। तो देखिए आपका ये भी 25 है, और दोस्तों आप सभी को पता है कि 25 जो वर्ग होता है कितने का होता है वो 5 का होता है, ठीक है। देखिए बात करी जाए, देखिए दोस्तों ये आपका 2 का वर्ग है, उसके बाद बात करी जाए ये आपका 3 का वर्ग है, 3 का वर्ग 9, उसके बाद दोस्तों 5, 5 का वर्ग कितना होता है आपका 25। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 2, उसके बाद 3 और 2 5, 5 और 2 7, ठीक है, 7 का वर्ग होना चाहिए। अब दोस्तों सबको पता है कि 7 का वर्ग कितना होता है 40, कितना होता है 9, ठीक है। तो 7 का वर्ग कितना होता है 49 होता है, और 49 में जोड़ेंगे दोस्तों आप 51, अगर 49 में 51 जोड़ दें तो कितना हो जाता है दोस्तों आपका 100। और दोस्तों 100 देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 2, ठीक है। अब देखिए तो इसके बाद तो ये 100 आ जाएगा, और 100 के बाद में कितना दोस्तों आपका कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 21। तो 7, और 7 के बाद दोस्तों 9 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो चल रहा है अभाज्य संख्याओं का क्या चल रहा है, देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कितना हो जाएगा आपका 100, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, उसके बाद देखिए 100 और 200 क्या है 21, तो 100 और 221 का अंतर जो होता है 121 होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्या है यहाँ पे क्या आप 111 जुड़े हैं, 111 जुड़ कर जब हो जाएगा आपका 221, ठीक है। तो इस तरीका से
111 121, ठीक है। 121 में अगर मैं 100 जोड़ देता हूँ कितना हो जाता है, 221 होता है, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए दो 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 है आपके अभाज्य संख्या है, और 3 भी अभाज्य संख्या है, उसके बाद दोस्तों 5 भी अभाज्य संख्या है, और दोस्तों 7, ठीक है। अब यहाँ पे 9 क्यों नहीं करा गया, 9 इसलिए नहीं करा गया भैया, 9 जो होती है भाज्य संख्या होती है, क्या दोस्तों 9 जो होती है भाज्य संख्या होती है, क्यों कि जो संख्या 2 या 2 से अधिक बार कट जाती है, यानी किसी अन्य संख्या से 2 या 2 से अधिक बार कट जाती है, वह संख्या क्या बोला जाता है आपके क्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 3, और 3 के बाद आपका ये जो कटेगा दोस्तों 9 से भी कटेगा, उसके बाद दोस्तों आपके 1 से भी कटेगी, ठीक है। तो इस तरीका से आपके कटते जाएंगे। तो यहाँ पे आपका 49 51 जोड़ेंगे तो आपका हो जाता है 100, ठीक है। अब दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपका यहाँ पे देखिए अंतर कर लीजिए, क्योंकि अंतर कम कम का है तो इसलिए आप अंतर करें, ठीक। तो अंतर कितना होगा भैया, यहाँ पे अंतर होगा आपका 2 का प्लस हो रहे हैं, उसके बाद आपने देखा यहाँ पे भैया कितने प्लस हो गए, तो भैया यहाँ पे आपके 7 के साथ नहीं आपके कितने हो गए 5, क्यों 22 और 5 कितने 27, तो कितने हो गए आपके 5 प्लस हो गए। उसके बाद बात करी जाए यहाँ पर, और दोस्तों देखिए डायरेक्ट नहीं पता पड़ रहा है, क्योंकि 2 यहाँ पे कितने हो रहे हैं आपके 2, उसके बाद 5 हो रहे हैं, तो आप यहाँ पे आइए, ठीक है। क्योंकि यहाँ से आपको सिद्ध हो जाएगा कि क्या पता यहाँ पे 3 का अंतर चल रहा होगा तो अलग होगा, और यहाँ पे ये आपको ये पता पड़ जाएगा तो वास्तविकता क्या चल रही है, ठीक है। तो हमने क्या करा भैया 1 का अंतर, उसके बाद 10 में से 7 जाते हैं आपका 3, तो 31 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर देखा 31 प्लस हो रहे हैं, और उसके बाद 55 और 78 के बीच अंतर कितने का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा दोस्तों 3, ठीक है। क्या होगा 8 में से 5 जाते हैं, 8 में से 5 जाते हैं, 3 बचेगा 2, और 2 में से दोस्तों यहाँ पे कितना 7 में से आपके 5 जाते हैं तो कितना बचेगा आपका 2, इस तरीके से 23। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों ये क्या 23 एक अभाज्य संख्या है, और दोस्तों 31 भी क्या एक अभाज्य संख्या है, और दोस्तों यहाँ पे देखिए 2 भी एक अभाज्य संख्या है, उसके बाद 5 भी अभाज्य संख्या है। लेकिन दोस्तों बारी तो आती थी 3 के, क्योंकि 3 भी अभाज्य संख्या होती है। तो दोस्तों इसने क्या करा है, यहाँ पर बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, इसको स्टार करके लिख लेना। जब भी अगर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, जब भी अगर आपके से 2 से स्टार्ट होती है, मोस्ट ऑफ प्राइस ज्यादातर क्या होता है कि वो अभाज्य संख्या पर चलते हैं, और अभाज्य संख्या में दोस्तों एक अभाज्य संख्या छेक भी सकता है, जैसे कि इसमें 6 किया दोस्तों, 2 के बाद 3 आते हैं, तो 3 अभाज्य संख्या क्या करिए इसने छुपा दी है, 3 अभाज्य संख्या क्या करिए छुपा दी है। उसके बाद 5, और 5 के बाद में दोस्तों अभाज्य संख्या होती है 7, तो 7 को क्या करना पड़ेगा, हमें छुपाना पड़ेगा, 7 को क्या करना पड़ेगा, छुपाना पड़ेगा। उसके बाद नहीं तो 8 अभाज्य संख्या होती है, नहीं आपके 9, नहीं आपके 10, उसके बाद क्या होते हैं दोस्तों आपका 11, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 27 में प्लस करेंगे 11, कितना दोस्तों 27 में प्लस करेंगे 11, 27 में प्लस करेंगे 11, तो कितना हो जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हो जाता है आपका 38। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा राइट आंसर आपका 38, और ऑप्शन में देखिए 38 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाता है आपका 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए 11, ठीक है। अब बात आती है 55 और 38 के बीच में जो अंतर है वो कितने का, दोस्तों 11 के बाद दोस्तों अभाज्य संख्या होती है 13, तो 13 को आपको लोप करना है, नहीं तो आपके 14 होगी, नहीं आपके 15 होती है, नहीं आपकी 16 के बाद कितने होती है 17, ठीक है। और 55 में आप कितना जोड़ेंगे 38 में दोस्तों आप कितना जोड़ेंगे 17, कितना 38 में आप अगर 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है आपका 55 होगा। तो इसके अनुसार क्या करा है इसने, एक अभाज्य संख्या का लोप करा है, नेक्स्ट अभाज्य संख्या दी है, फिर आपका एक अभाज्य संख्या का अंतर करा और उसके बाद नेक्स्ट अभाज्य संख्या दी है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 11 की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन के कितने चलेंगे हम 11 की ओर चलेंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपका 3 है, उसके बाद 15 है, उसके बाद दोस्तों 60 के बाद में 180, इसका मतलब 180, ठीक है। और 180 के बाद बोला गया प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दोस्तों क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों जैसे बात करी जाए यहाँ पे 3 उसके बाद 15 है, तो दोस्तों ये देख रहे हैं आप सीधा देख रहे हैं कि गुणा है यहाँ पे 5 की, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए 15 चौका कितने होते हैं 60, तो यहाँ पे गुणा होगी 4 के, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे गुणा दो कितनी है 3 की, कितना है 60 तिया होते हैं कितने दोस्तों आपके 60 तिया होते हैं आपका 180, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो गुणा होगी कितने की होगी आपके 2 की होगी, ठीक है। और 180 दोनों कितने होते हैं आपके 360 और 360, ठीक है। और दोस्तों एक 360 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाता है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, कितना दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाता है। तो इसका मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा आपका 360, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 12 में, अब देखिए 12 में क्या है आपका 7 है, उसके बाद दोस्तों आपका फिर 7 है, और 7 के बाद
10.5 है, उसके बाद दोस्तों 21 और 21 के बाद आपका कितना है 52.5। अब दोस्तों उसके बाद देखिए क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करी जाए तो दोस्तों यहाँ पे 1 के गुणा देखिए जब भी आपका पॉइंटों में होता है दोस्तों, जब भी आपका पॉइंटों में होता है या तो वहाँ पे गुणा हो गई या दोस्तों क्या होगा प्लस होता रहा होगा, ठीक है। और दोस्तों हम पहले क्या करते हैं गुणा करते हैं, तो दोस्तों गुणा करा 1 की तो 7 एकम 7, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे गुणा कितने करिए आपके आप करोगे कितना 1.5 के, कितना दोस्तों 1.5 के यानी 15 सत्ते दोस्तों कितने होते हैं 105, और 105 यानी 1 के बाद पॉइंट डालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 10.5, और 10.5 जो कि आपका है। उसके बाद दोस्तों आपका गुणा करें 2 की, कितने दोस्तों आप 2 के गुणा कर दीजिए 10, 10 दूनी 20, और 20 का देखिए आधे आधे कितना हो जाएंगे 1, तो 20 और 1 कितना हो जाएगा आपका 21, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया। उसके बाद में कितना होगा दोस्तों आपका 2, ठीक है। और 2 के गुणा करने के बाद कितना हो जाएगा 2.5, कितना दोस्तों 2.5 के गुणा हो गया आपके, आप लोगों के कितना हो गए 2.5 के गुणा हो गए, ठीक। तो कितना हो जाएगा आपका 21, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, और दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएंगे आपके 21, 21 के आधे कितने होते हैं आपको तुमको पता है कितना हो जाएगा समथिंग 7 पॉइंट कुछ के समथिंग, तो 21 यानी कितना हो जाएगा 21, 21 पंजे होते हैं 105, 105 के कितना होगा 5, और हाथ से लगा आपका 10, और दोस्तों 25, ठीक है। उसके बाद 25, 25 दूनी 50, 50 और 10, ठीक। कितना हो जाएगा आप गुणा करेंगे, ठीक है। गुणा करने के बाद में भैया कितने के 21 में, देखिए 21 में गुणा कर दीजिए कितने के 2.5 के, ठीक है। अब दोस्तों 5 एकम 5 यानी कितने कहना मतलब 52.5 होगा, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए आगे जो गुणा करेंगे कितने करेंगे आप 3 के, कितने के गुणा करेंगे 2.5 के, उसके बाद दोस्तों होगा आपका 3, ठीक है। और 3 के गुणा करिए तो 5 क्या होते हैं दोस्तों आपके 15, 15 का 5 और हासिल का दोस्तों आपका 1, ठीक है। और उसके बाद में 3 दूनी 6, एक कितना हो जाता है दोस्तों आपका 60, ठीक है। और उसके बाद 5 होते हैं आपका दोस्तों 15, ठीक है। 15 आपका ये हो जाएंगे। अब दोस्तों 1 के बाद पॉइंट है तो दोस्तों आप 1 अंक के बाद पॉइंट लाएंगे, इसका मतलब यहाँ पर है तो दोस्तों कितना होगा आपका 157 पॉइंट कितना हो चुका है 5, और दोस्तों 157.5 किस ऑप्शन में है वही आप लोगों का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका लोगों का ऑप्शन कितना है आपका 157.5 क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका 13वां, और इसमें क्या है आपका 2, उसके बाद 3, उसके बाद 10, उसके बाद 39 है आपका 172, और यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या जब भी आपकी बड़ी संख्या होती है तो दोस्तों उस केस में क्या होता है मोस्ट ऑफ प्राय क्या होता है आपके गुणा पर आधारित होती है, ठीक है। तो यहाँ पे गुणा की बात करेंगे तो देखिए दोस्तों अब 2 एकम होता है 2 एकम कितना होता है 2 और प्लस के 1 कर दिया तो दोस्तों कितना हो गया 3, ठीक। उसके बाद दोस्तों 3 दूनी कितने होते हैं हमारे 6, 3 दूनी 6 और प्लस के 4 कितना होगा 10, उसके बाद दोस्तों 10 तिया कितना होते हैं 30, 10 तिया 30, 10 या 30 और प्लस के कितना हो गया दोस्तों 9। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों इसका 1 के गुणा दोस्तों 1 का ही वर्ग, 1 के गुणा 1 का वर्ग दोस्तों 1 होता है, तो उसके बाद ये होगा 2 के गुणा और 2 का ही वर्ग, तो कितना होगा 3 दूनी 6, 6 और 4 कितना होगा 10। उसके बाद दोस्तों आगे क्या क्या करा है इसने कि 3 के गुणा करिए और 3 का ही वर्ग कितना होता है 9, इसलिए कितना होता है 10 या 30 और 9 कितना हो गया 39। दोस्तों हम गुणा करेंगे 4 के गुणा 4 के करेंगे और प्लस के करेंगे हम 16, ठीक है। 3 का वर्ग हुआ आता है यहाँ पे 4 के गुणा हुई तो दोस्तों 4 का वर्ग होगा, ठीक है। और आगे जाके गुणा करेंगे दोस्तों आप 5 के, ठीक है। तो 172 में अगर गुणा में 5 के करता हूं तो दोस्तों कितना हो जाएगा आपका कितना होगा आपका वो होगा आप लोगों का गुणा कर लीजिए कितना दोस्तों 172 में गुणा करें 5 के यानी 170 प्लस कितने 2, उसके बाद गुणा करें आप 5 के और प्लस जोड़ना नहीं भूलें कितना दोस्तों आपका 25, ठीक है। तो गुणा कर दीजिए आप दोस्तों। अगर गुणा करते हैं कैसे कि 17 पंजे होते 85 यानी कितना हो गया आपके 800 कितना हो गया 50, और 5 दूनी कितने होते 10 प्लस के 10 ये हो गए, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका 10, ठीक है। और उसके बाद में प्लस करेंगे आप कितने दोस्तों 25, ठीक है। तो आप जोड़ देते हैं 850, 850 और 10 कितने होते हैं आपके 860, 860 में कितना जोड़ेंगे 25, तो कितना हो जाएगा आपका 800 कितना हो जाएगा दोस्तों 85, कितना हो जाएगा आप लोगों का 885। अब देखिए 885 किस ऑप्शन में है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन की बात करी जाए तो ऑप्शन यहाँ पे क्या है 885 ऑप्शन नंबर 2, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा आपका 885। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 14 में क्या 19, उसके बाद 19, उसके बाद 38, उसके बाद 114, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करा गया है 1 के गुणा करी गई है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 2 के गुणा करी गई है, और दोस्तों यहाँ पे 3 के गुणा कर दी गई है, ठीक है। तो कितने गुणा करेगी 3 के, तो आप 3 के गुणा करोगे 2 की, यहाँ पर कितने हैं 2 के 19 दूनी 38 होते हैं ना, तो यहाँ पे 2 के उसके बाद 3 के, तो दोस्तों आगे जाके गुणा होंगे 4 के, ठीक है। और 14 चौका होते हैं दोस्तों 56 और 4 एकम 4, 56 14 चौका 56 और 4 एकम 4, इसका मतलब कौन सा होगा दोस्तों 456। 456 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 2। तो दोस्तों यहाँ पे कितनी गुणा करनी पड़ेगी 4 के, और आगे जाके गुणा करनी पड़ेगी 5 के। 5 के गुणा करके देख लेना 400 कितने में 56 में 4 के 5 के गुणा करोगे तो आपका कितना होगा 2280, ठीक है। तो इस तरीका से कितने हो गए हमारे 14 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो चुके हैं अब तक, और क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 में की ओर, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन नंबर होगा आपका 15। अब देखिए 15 में क्या है दोस्तों क्वेश्चन 15, ठीक।
अब देखिए हमारा 15वें क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका 11 है, उसके बाद दोस्तों आपका 14, ठीक है, 11 14, उसके बाद दोस्तों 26, उसके बाद 53, दोस्तों कितना आपका 26, उसके बाद दोस्तों आपका 53, और आगे बोला गया है दोस्तों 101, कितना दोस्तों 101, ठीक है। तो आपका क्या है 101, और 101 के बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। तो आप लोगों से बोला गया है यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। और ऑप्शंस की बात करी जाए दोस्तों, पहले ऑप्शन में 162 यानी 162, दूसरे ऑप्शन में बात करी जाए तो दोस्तों 176 यानी 176, उसके बाद तीसरे ऑप्शन में बात करी जाए तीसरे ऑप्शन में बात करी जाए 168, कितना दोस्तों 168, और चौथे ऑप्शन की बात करी जाए 154, कितना दोस्तों 154, या इसका मतलब 100 कितना होगा आपका 54, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका एक, यहाँ पे क्या 11 है, उसके बाद में 14, उसके बाद 26, तो दोस्तों आप पहले अंतर कर दीजिए। अब अंतर कितना होगा दोस्तों यहाँ पे 3 का, ठीक है, कितना दोस्तों आपका 3, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आपके कितने हो गए आपके, तो यहाँ पे 2, उसके बाद दोस्तों आपका 1, ठीक है, उसके बाद 12, ठीक है। लेकिन आगे क्या जाते हैं हम आगे, तो यहाँ पे देखा हमने, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 13 में से आपके 6 जाएंगे तो 7 बचेगा यहाँ पे, तो 7 आपका ये बचा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कितने बचे हमारे 4, 4 में 2 जाते हैं दोस्तों आपका 2, ठीक। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे करते हैं हम अंतर, ठीक है, यहाँ पे अंतर करा यहाँ पे 11, ठीक है। तो दोस्तों 11 में से 3 जाते हैं, कितना बचेगा आपका 8 बचेगा, और उसके बाद दोस्तों आप बचेंगे 9, और 9 में से दोस्तों 5 जाते हैं, 9 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके 4, ठीक है। अब दोस्तों हमने देखा क्या देखा कि यहाँ पे अंतर जो देखे 3 चौक 12, और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे 27 है, उसके बाद में 48 है, ठीक है। तो कहने का मतलब अब जो मैंने जो बताया था ना आपको, देखिए घन, ना तो घन लग रहा, ना आपका वर्ग लग रहा, ना आपका गुणा, उसके बाद ना जोड़ ना घटाना, और उसके बाद दोस्तों आपका क्या लगाएगा मिक्स लॉजिक देखा तो मिक्स भी नहीं लगा। तो दोस्तों आपका अंतिम जो आता है वो आपका स्टेप लॉजिक आता है, ठीक है। तो अंत में क्या करेंगे हम स्टेप लॉजिक बनाएंगे, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे कितने का अंतर है भैया आपका 9 का अंतर हो गया आपका। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका कितने का हो गया 15 का अंतर हो गया, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आपने कहा कितने का हो गया, तो यहाँ पे 1 का और इसके बाद इसके बाद में कितना हो जाएगा आपका, ठीक। तो 8 में से गया 7, उसके बाद 2 में से गया आपका कितना 4 में से 2 गए आपके, कितना बचेंगे 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, देखो लास्ट में ये होता है आपका स्टेप, क्वेश्चन नंबर जो 15 में है इससे बनाया गया स्टेप लॉजिक, ठीक है। और यहाँ पे देखिए प्लस कितने हो रहे हैं आपके 9 और 6 प्लस हो रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पे 6 प्लस हो रहे हैं, और 21 में प्लस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 27, ठीक है। तो यहाँ पे 6 प्लस करके दोस्तों यहाँ पे हो जाएंगे आपको 27। अब यहाँ पे हमारे कितने हो गए 27, तो आपके ये हो गए, ठीक। 48 और 48 में 27 जोड़ देते तो दोस्तों कितना होगा, ठीक है। तो 8 8 8 7 15 का 5, और दोस्तों हासिल का आपका होगा 1, ठीक है। उसके बाद 4 और 4 2 6, और 1 दोस्तों कितना होगा 7, ठीक है। तो इस तरीका से हमारा हो जाएगा 75, कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा हमारा 75। और दोस्तों 75 अगर जोड़ेंगे हम 101 में, अगर 75 101 में जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है आपका कि 176, कितना दोस्तों 176, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा 176 होगा, ठीक है। और 176 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर दोस्तों 2, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इस वीडियो के हमारे कितने अभी तक कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, 15 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। और दोस्तों आपको जब वीडियो आपको पूरी आप वॉच कर लेंगे, ठीक है, यानी 20 के 20 क्वेश्चन आप लगा लेंगे, तो दोस्तों मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF दूंगा, और दोस्तों वहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है, और पासवर्ड क्या होगा दोस्तों कैपिटल लेटर में डालना है आपको, परम स्टडी पॉइंट, दोस्तों क्या कैपिटल लेटर में परम स्टडी स्पेस क्या देना, परम के बाद में स्पेस, उसके बाद स्टडी परम स्टडी, उसके बाद दोस्तों आपका पॉइंट, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको पासवर्ड डालना होगा, दोस्तों आपकी PDF क्या हो जाएगी खुल जाएगी, ठीक है, पॉइंट P। तो इस तरीका से पॉइंट, ठीक है। तो आपने इस देखिए परम के बाद में स्पेस, उसके बाद स्टडी के बाद में स्पेस, ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आपका पॉइंट, ठीक है। तो इस तरीका से क्या हो गया, जब आप पासवर्ड डालेंगे तो आपके जो है PDF खुल जाएगा। और दोस्तों ये जो सारी के सारी जो PDF है ना, सारी के सारी, उसमें क्या है कि जो भी आपके क्वेश्चन आए हुए हैं SSC GD के, ठीक है, जो मैंने क्या पेपर की कटिंग करी है, मैंने क्या है पेपर की कटिंग करी है, उसके PDF बनाए हैं, तो डायरेक्ट दोस्तों वो जो खुलेंगे आपके वहाँ पे जाके आपके PDF खुल जाएगी, जब आप डाल देंगे परम स्टडी पॉइंट, कैपिटल लेटर में होगा, इस बात को याद रखना, कैपिटल लेटर में परम को डालोगे, फिर स्पेस दोगे, फिर आप स्टडी डालोगे, फिर स्पेस दोगे, उसके बाद में दोस्तों पॉइंट, और उसके बाद में आप ओके करोगे तो क्या हो जाएगा आपके PDF ओपन हो जाएगी, ठीक है।